समझते हैं। लेसन का नाम है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता। समझिए, हम लोग कौन सा लेसन पढ़ लिए हैं? वैद्युत विभव नाम का लेसन खत्म कर लिए हैं और आज हम शुरू करेंगे वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता नाम का जो लेसन है ना, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है। एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, या तो डेरिवेशन पूछ देगा यहाँ से, और नहीं तो एक सवाल पूछेगा, लेकिन जरूर पूछेगा। यहाँ से एक प्रश्न एकदम फिक्स है कि एकदम आएगा ही आएगा। तो इसमें जो शब्द है लेसन में, वो हम लोगों का है वैद्युत धारिता। तो वैद्युत तो समझ ही रहे हैं, विद्युत धारा। और धारिता का मतलब क्या है? धारिता का मतलब क्या? धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता। हर वस्तु के पास कुछ न कुछ क्षमता होती है किसी न किसी वस्तु को धारण करने की। एक बाल्टी ले लीजिए, तो बाल्टी के उसमें क्या रख सकते हैं? बाल्टी के अंदर कोई भी द्रव पदार्थ रख सकते हैं ना, थोड़ा बहुत ठोस पदार्थ भी रख सकते हैं। अब उसके अंदर जो जगह खाली उसमें कुछ भी रख सकते हैं, रखने वाला चीज जो भी होगा वो। तो उस बाल्टी के पास भी धारण करने की क्या है? एक क्षमता है। 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर, 10 लीटर, एक निश्चित क्षमता है ना। ऐसा नहीं कि जितना मन करे उतना पानी उसमें रख देंगे। एक ग्लास की भी अपनी क्या होती है? एक क्षमता होती है। इसमें एक ये जो मार्कर है ना, इसमें एक सिलेंड्रिकल है खाली जगह, उसी में इंक डाल के लगाया जाता है। तो उसमें भी एक निश्चित मात्रा में ही रख सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं रख सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के पास जो धारण करने की क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? जैसे 1 लीटर का आप बर्तन देखे होंगे, 1 लीटर का जो नापने वाला होता है ना उपकरण, उसमें 1 लीटर से ज़्यादा आ सकता है? नहीं आ सकता है। उसकी अधिकतम सीमा कितनी है? तो हम कह सकते हैं कि उसकी धारिता, धारण करने की क्षमता कितनी है? 1 लीटर है। हर आदमी का भी यही स्थिति है। भोजन हम लोग कर रहे हैं, तो भोजन को धारण करने की क्षमता भी हमारी क्या है? निश्चित है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अनलिमिटेड भोजन कर सकते हैं, नहीं ना। किसी के पास 5 रोटी धारण करने की क्षमता होती है, कौन उसी में होते हैं 10 रोटी धारण करने की क्षमता होती है उसके पास, नहीं होते हैं? होते हैं, बहुत होते हैं। तो कुछ लोगों की ये मेंटलिटी है, फ्री में मिले तो फ्यूराडान भी चल जाएगा, नहीं। तो उनकी भी क्या है? भोजन को धारण करने की एक निश्चित क्षमता है। आप उसे ज़्यादा भोजन नहीं खिला सकते हैं। कम है, कम चल जाएगा, लेकिन जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हर चीज़ की धारण करने क्या होती है? एक क्षमता होती है। तो यहाँ पर हम जो धारण करने की क्षमता पर की बात करेंगे ना, वो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? वैद्युत के बारे में, कि वैद्युत को धारण करने की क्षमता कितनी है। तो बताइए, वैद्युत को धारण करने की क्षमता किसके पास हो सकती है? चालक के पास कि अचालक के पास? चालक के पास होती है। चालक सभी लोग समझते हैं ना। चालक किसे कहते हैं बताइए? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। मैंने कुल मिला के जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है वही चालक कहलाता है। जनरली हमको ऊष्मा से खास मतलब नहीं है, हमको मतलब है यहाँ पर किससे? वैद्युत से। तो जो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करा सके वही क्या है? चालक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चालक में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण उसमें क्या बहता है? धारा बहता है। तो चालक में गुण होता है। जो चालक है ना, चालक का एक गुण है कि चालक अपने अंदर आवेश को स्टोर कर सकता है। चालक अपने अंदर किसको स्टोर कर सकता है? आवेश को। आप देखें पंखा में ये जो बैटरी जैसा दिख रहा है उसका नाम कंडेंसर है। कंडेंसर है, कंडेंसर कहते हैं। उसका ओरिजिनल नाम क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं? तो संधारित्र क्या है? तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को अपने अंदर क्या करता है? इकट्ठा करता है, और जरूरत पड़ने पर किसको दे देता है? पंखा को दे देता है। पंखा को दे देता है, अपने अंदर आवेश को क्या रखता है? स्टोर। मैंने हम कहें कि वैद्युत को स्टोर रखता है किस रूप में? आवेश के रूप में। और जब जरूरत पड़ता है तो क्या कर देता है? उसको दे देता है चलने के लिए। तो उसके पास धारण करने की क्षमता है ना, कि कितना आवेश ग्रहण कर सकता है।
कितना उसके पास स्टोर करने की जगह है। तो कुल मिला के किसी भी चालक के पास आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, धारिता। तो वैद्युत धारिता हमने क्या बताया कि किसी वस्तु द्वारा वैद्युत आवेश को ग्रहण करने की चाहे धारण करने की जो अधिकतम क्षमता होती है वही क्या कहलाता है। वो वस्तु कैसा है, चालक है। तो मैंने कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की जो अधिकतम क्षमता होती है वही क्या कहलाता है, वैद्युत धारिता। मतलब हम यहाँ पर चालक को आवेश देने वाले हैं। हम क्या देंगे, चालक को। अब देखिए जब चालक को आवेश दिया जाता है ना तो उसके विभव में वृद्धि होता है। चालक को क्या देते हैं, जब आवेश देते हैं तो उसका विभव क्या होने लगता है, विभव उसका क्या होता है, बढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब चालक को हम क्या करते हैं, आवेशित करते हैं तो उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, हम यहाँ पर सूत्र निकालने वाले हैं एक, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। जब किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आवेशित करने का मतलब उसको हम मान लेते हैं कि क्यू आवेश दे रहे हैं। मान लीजिए कोई चालक है और उस चालक को कितना आवेश देते हैं, क्यू। तो लिख रहा है, माना एक चालक को क्यू आवेश दिया जाता है, क्यू आवेश दिया जाता है। मैंने हम उसको कितना आवेश देते हैं, क्यू दिया जाता है। तो जब आवेश देंगे तो उसका विभव क्या होगा, बढ़ेगा। तो आवेश हम उसको दे दिए क्यू, मैंने कुछ आवेश था उस पर, था या नहीं था उससे बहुत माने नहीं, लेकिन हम उसको दे दिए कितना, क्यू। तो जब आवेश क्यू दिए तो उसका विभव भी हो गया, जिससे उसका विभव भी हो जाता है, हमने भी बताया कि जब हम उसको आवेश देंगे तो वोल्टेज क्या होगा, उसका बढ़ेगा, विभव उसका क्या होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। मैंने आवेश दे रहे हैं तो विभव क्यों बढ़ रहा है। देखिए, हाँ, आवेश को स्टोर कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आवेश को ग्रहण कर रहा है, आवेश को स्टोर कर रहा है। अरे हम आपको भोजन देंगे तो एनर्जी बढ़ेगा नहीं, भोजन देंगे तो क्या होगा, आए तो एनर्जी बढ़ेगा, फाट जाओगे, ऐसा नहीं ना होगा। अरे हमारी क्षमता खत्म हो जाएगी, हम भोजन लेवे नहीं करेंगे, उतना नहीं फटेंगे। मतलब कि हम इसको क्यों दे रहे हैं तो उसमें क्या बढ़ रहा है, भी। हम लोग भोजन लेते हैं तो क्या बढ़ता है, ई। हम लोग एफ लेते हैं तो ई बढ़ता है। इसको हम क्यू दे रहे हैं तो इसका भी बढ़ रहा है। जितना ही क्यू देंगे उतना ही क्या होगा, भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ और है, हम इसको अनलिमिटेड नहीं दे सकते हैं, एक निश्चित मात्रा में ही ना दे सकते हैं, क्योंकि धारण करने की क्षमता तो इसकी निश्चित है। लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में इसको आवेश देते हैं तो विभव क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि वो आवेश उसमें बढ़ रहा है, आवेश स्टोर हो रहा है ना, मन आवेश का मात्रा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और विभव भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक दूसरे क्या है, समानुपाती है। समानुपाती है ना जी, लिखेंगे भी समानुपाती क्यू। जब हम आवेश को देते हैं तो उसके विभव में क्या होता है, वृद्धि होती है। यहाँ पर लिखा गया है ना, तो आवेश दे रहे हैं तो आवेश बढ़ ही रहा है, अब विभव में वृद्धि हो ही रहा है, माने आवेश भी बढ़ रहा है, विभव भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। भी बढ़ाते हैं तो क्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। भी घटाएंगे तो क्यू भी क्या होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि क्यू बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, ये ठीक है। आवेश बढ़ा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आवेश घटाएंगे तो भी क्या होगा, घटेगा। तो जो
विभव होता है वो आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जब आप जानते हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। क्या आता है? तो Q इक्वल टू C इंटू भी। Q क्या आता है? C इंटू भी लिखेंगे। C नियतांक है, जहाँ C एक नियतांक है, C एक नियतांक है जिसे उस चालक का, किस चालक का, जिसको Q आवेश दिए हैं और जिसका विभव भी हुआ है, उस चालक का, जिसे उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। तो C इक्वल टू बताइए तब क्या हो जाएगा? Q बाई भी। C इक्वल टू Q बाई भी। C इक्वल टू Q बाई भी। C इक्वल टू Q बाई भी। C इसलिए लिया जाता है क्योंकि धारिता का जो इंग्लिश होता है ना, कैपेसिटेंस होता है, और कैपेसिटेंस मैंने धारिता होता है, तो उसी का पहला अक्षर क्या ले लेते हैं? C। इसका मात्रक बताएंगे? कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति, एक शब्द में इसको फैरड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैरड। फैरड नाम के साइंटिस्ट ने इसका ज़्यादा वो किया था, योगदान दिया था इसमें, इसलिए उनके सम्मान में क्या नाम रख दिया जाता है इसका? फैरड। फैरड, समझे? तो किसी भी किसी भी चालक की जो धारिता है, धारिता के लिए फार्मूला क्या बन गया? C इक्वल टू Q बाई भी। मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, या उसको हम क्या कह सकते हैं? फैरड। लेकिन हम लोग धारिता तो समझ रहे हैं, धारण करने की क्षमता, लेकिन जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो नहीं मिला अभी हम लोगों को, कि धारिता को डिफाइन कैसे करेंगे। धारिता मैंने समझ रहे हैं धारण करने की क्षमता, और यहाँ पर आवेश को धारण करने की क्षमता, लेकिन क्या डेफिनेशन मिला हम लोग को धारिता का? भी नहीं मिला। तो यहाँ पर समझिए, यदि हम मान लें, दिखाई दे रहा है जी, यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट मान लें, क्योंकि अब जान रहे हैं कि जब जब Q बढ़ा रहे हैं तो V हमारा क्या हो रहा है? बढ़। तो आप ये मान के चलिए कि हम Q को उतना बढ़ाए हैं कि वोल्टेज कितना बढ़ा है? 1, माने पोटेंशियल इसका 1 है, 1 वोल्ट की वृद्धि हुई है। हम Q उतना ही दिए हैं कि विभव कितना बढ़ा है? तो उस कंडीशन में तब तो C इक्वल टू Q हो जाएगा। C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, C इक्वल टू क्या हो गया? Q। तो यहाँ से एक चीज़ सामने निकल के आ रहा है कि किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए दिए गए आवेश की जो मात्रा है वही उसकी धारिता कहलाती है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? हम भी तो वही कह रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम लोग जब किसी चालक, तो समझ रहे हैं ना, और चालक के पास आवेश को धारण करने की क्षमता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है। तो इसको जब हम आवेश देंगे Q, तो इसका विभव बढ़ जाता है। भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप Q अनलिमिटेड मात्रा में दे देंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआती स्थिति में Q बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा? वही चीज़ लिखे हैं, Q समानुपाती भी। और समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आएगा? नियतांक आ गया C, जिसे उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। C का फार्मूला हम निकाले तो भी चल गया इधर नीचे, Q बाई क्या हो गया? मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। अगर हम यह मान लेते हैं कि हम उसको कितना आवेश दिए हैं ये नहीं पता है, नहीं, आवेश कितना भी दिए हो, वह सिर्फ 1 ही वोल्ट है। हमको थोड़ी पता है कि हम कितना आवेश दिए हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि हम उतना ही दिए हैं जिससे उसका विभव कितना बढ़े? 1 वोल्ट बढ़े। तो जितना आवेश दिए हैं ना 1 वोल्ट को बढ़ाने के लिए, वही उसकी क्या हो जाएगी? धारिता हो जाएगी। मतलब कि किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है, जितना आवेश की आवश्यकता होती है, वही क्या कहलाता है? उसका संधारित्र, धारिता कहलाता है। धारिता कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चालक है और उस चालक का आवेश 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 2 कूलाम की आवश्यकता पड़ती है। कितने कूलाम की? तो उसकी धारिता हो जाएगी 2 कूलाम। धारण करने की क्षमता कितनी हो गई? 2 कूलाम। किसी चालक का 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 3 कूलाम की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी धारिता कितनी हो गई?
3 कूलाम। अब बड़ा चालक लेंगे, एरिया में लंबाई चौड़ाई बड़ा होगा तो उसकी धारण करने की क्षमता भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब गिलास है, बाल्टी है, तो किसकी धारिता ज़्यादा होगी, बाल्टी का। ट्रक है, टेम्पू है, किसमें ज़्यादा माल उठेगा, ट्रक में। मतलब कि अब ट्रक के माल को टेम्पू में नहीं लाद सकते हैं, हाँ टेम्पू को तो ट्रक में लाद सकते हैं आराम से। माने कहने का मतलब कि जितना उसके पास ज़्यादा जगह होगा उतना ही ज़्यादा चीज़ एकत्रित करेगा, तो धारण करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर समझिए कि किसी भी चालक का धारिता किसे कहेंगे, तो उस चालक का 1 वोल्ट। अच्छा, जरूरी नहीं कि सबका बराबर होगा। मान लीजिए एक लोहा का चालक तार ले लिए, एक एल्यूमिनियम का ले लिए। जग जाओ, इसको सचिन को करें, सचिन नाम है, कहाँ सो रहा है, जा मुँह धो के हो जाओ, ये सो रहा है, लगन खींच रहा है ना। देखो लगन नहीं खींचते हैं, ना खींचे लेकिन टाइम से सो नहीं। देखिए तो किसी चालक की धारिता जो है क्या है, तो उसका 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना आवश्यकता पड़ गया, जितना आवेश की आवश्यकता पड़ रही क्या उसकी धारिता। तो अलग अलग, हाँ अलग अलग धातुओं के लिए धारिता क्या हो जाएगी, अलग अलग बर्तन का धारिता क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी तरह अलग अलग धातुओं की धारिता भी क्या हो जाएगी, जिस तरह का धातु रहेगा उसका आकार रहेगा, आकृति रहेगा, उस तरह से क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। तो देखिए इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हुआ, मात्रक C = Q/V था ना, तो मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट। मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति। इसी को हम क्या कहते हैं, फैरड कहते हैं। माने हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक का जो धारिता है, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो फैरड है ना, ये बड़ा मात्रक है। फैरड क्या है, बड़ा मात्रक है। तो इसको छोटे मात्रक में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसके लिए माइक्रो फैरड लिख देते हैं, पिको फैरड लिखा जाता है, नैनो फैरड लिखा जाता है। फैरड को हम दिखाते हैं F से, किसे दिखाते हैं, तो इसको माइक्रो फैरड में भी चेंज किया जा सकता है। तो कभी कभी लिखता है इस तरह से 1 माइक्रो फैरड, छोटा मात्रक है 1 माइक्रो फैरड। तो माइक्रो को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻6 फैरड, यही ना करते हैं जी, समझ पा रहे कि नहीं, 10⁻⁻6 फैरड। पिको फैरड के लिए बताए हैं 10⁻12। नैनो के लिए 9 था। 1 पिको फैरड 10⁻12 फैरड। नैनो फैरड 10⁻9 फैरड। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। कभी कभी आता है मिली फैरड, मिली फैरड तो 10⁻³ फैरड। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि सवाल में इसका उपयोग होगा। माइक्रो को तो जानते हैं कि 10⁻6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो फैरड में चेंज हो जाएगा। पिको को चेंज करने के लिए 10⁻12 से, नैनो को चेंज करने के लिए 10⁻9 से, और मिली को चेंज करने के लिए 10⁻³ से। तो सब इसके क्या है, छोटे मात्रक हैं, इसको आवश्यकता अनुसार हम लोग चेंज करेंगे। लेकिन सवाल जब भी बनाएंगे सब में हम लोग फैरड में ही मान रखेंगे। फैरड मतलब किस में, कूलाम प्रति वोल्ट में। अगर इसके हम बीमा की बात करें, बीमा का, तो बीमा पता है ना, क्यू का बीमा क्या होता है, गायब, सी की बीमा, सी की, तो हमको लिखना पड़ेगा क्यू की बीमा, नहीं जी, क्यू की बीमा, और उसके बाद भी की बीमा, हाँ वोल्ट। तो बताइए क्यू की बीमा क्या जानते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है ना, आई का ये होता है, और टी के लिए कैपिटल टी, तो इसका तो हो गया ए टी। अब भी का बताइए क्या होता है, भी का पढ़े होंगे W/Q0 पढ़े हैं जी, W जूल है, आए तो जूल के लिए mL2T-2 आए, और Q0 के लिए AT, Q0 के लिए AT, तो क्या हो जाएगा, देखिए 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 ध्यान से, नीचे Q का बीमा तो हो गया AT,
और फिर से अगर हम V की बीमा देखें तो V का बीमा देखिए क्या हो रहा है, ml2t-2 t-3 होता है। जूल का देख लो, कार्य का गायब, और उसके बाद होता है AT जूल प्रति, अच्छा टी को तुम लोग ऊपर लेके चले गए थे, ठीक है, तब साथ में साथ A-1 भी तो हो जाएगा यहाँ पर। अगर ऊपर लेंगे तो t का पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A- में हो जाएगा। इसको जब मैंने कुल मिला के विभव का हो गया, ये किसका हो गया, Q का हो गया। आज जब इसको ऊपर लेंगे तो ध्यान दीजिएगा M खुद ही माइनस, देख रहे हैं, L -2 T4 हो जाएगा ना, 4 इसलिए होगा कि नीचे -3 है, ऊपर जाएगा तो +3 होगा, एक T ऊपर है तो T4 हो जाएगा A2। तो ये क्या हो गया, बीमा। C मतलब धारिता की बीमा। धारिता की बीमा कितना हो गया, M-1 L-2 T4 A2। तो इसका बीमा हो गया। ये क्या होगा, कुछ छोटे मात्रक, या इसको हम कह सकते हैं अन्य मात्रक, इसको क्या बोल सकते हैं। और ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो बीमा होता है ना वो अदिश राशि होता है, बीमा कर रहे हैं। जो धारिता होता है ना, धारिता कैसी है, अदिश राशि। हम स्टोर कर रहे हैं ना, तो स्टोर करने की क्या दिशा होगी, हम खा रहे हैं कोई चीज़ तो खाने का दिशा होगा, कोई दिशा नहीं होगा। तो स्टोर करने की कोई दिशा नहीं होती है। तो जो C है वो कैसा राशि है, अदिश राशि है। C कैसा राशि है, अदिश राशि। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि C के मान को बदलना होता है, या C का मान बदल भी सकता है। तो देखिए C का मान 3 कंडीशन में बदलता है, याद रखिएगा। C का मान कितने कंडीशन में बदलता है, 3 कंडीशन में। तो C का मान 3 कंडीशन में बदलता है। उसमें पहला है कि हम चालक के एरिया को बढ़ा दें, क्षेत्रफल को बढ़ा दें, उसके आकार को बढ़ा दें, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बाल्टी को ड्राम बना दें, नहीं बना सकते हैं, बाल्टी को ड्राम बना दें, पीट पीट के पतला लेयर करके और उसको खूब बड़ा बढ़िया कर दे। मान लीजिए मोटा ना बाल्टी होगा, पीट पीट के उसके चादर को पतला करके क्या कर दे, लंबा कर दे, हम एरिया बढ़ा दें, तो ज़्यादा पानी नहीं इकट्ठा कर लेगा। तो जब उसके हम एरिया को बढ़ाएंगे, आकार को बढ़ाएंगे, तो पानी का मात्रा भी क्या करेगा, ज़्यादा ग्रहण करेगा। उसी तरह आवेश के आकार को बढ़ा देंगे ना, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, माने ज़्यादा मात्रा में आवेश क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो पहला चीज़ हो गया कि हम इसके आकार को अगर बढ़ा देते हैं तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा है कि अगर हम उसमें कोई परावैद्युतांक पदार्थ डाल दें, परावैद्युतांक पदार्थ, परावैद्युतांक पदार्थ का मतलब ये हुआ कि हम उसमें कोई ऐसा पदार्थ डाल दें जो उसकी धारिता को कम कर दे। नहीं समझे, परावैद्युतांक पदार्थ का मतलब, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर पानी लगा है, तो पानी को अब नॉर्मल धूप होगा तब ना धीरे धीरे सूखेगा। तत्काल प्रभाव में सुखाना है तो क्या करेंगे, मिट्टी डाल देंगे, थोड़ा सा बालू लेकर डाल देंगे, बालू क्या करेगा, पानी सूख लेगा ना। उसी तरह तब बालू अब क्या किसका काम करेगा, परावैद्युतांक का। तो हम चालक में अगर कोई परावैद्युतांक डाल देते हैं तो परावैद्युतांक क्या करता है, उस चालक के पास आवेश की ग्रहण करने की क्षमता है ना, उसी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तभी ना ज़्यादा स्टोर करेगा आवेश, उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जैसे मान लीजिए कि बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो उसमें आवेश स्टोर हो रहा है ना, उसमें से कह दीजिए कि बैटरी में से 2 पंखा भी जोड़ दीजिए, तो पंखा चलता रहेगा और आवेश स्टोर करेगा ना वह, क्योंकि कुछ इकट्ठा हो रहा है तो कुछ खर्च भी तो हो जा रहा है। तो हम परावैद्युतांक को क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो उसका जो धारिता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा चीज़ कि अगर हम चालक के बगल में कोई अन्य चालक ले आके रख दें, चालक के बगल में क्या रखें, कोई अन्य चालक ले आके रख दें, तो उस कंडीशन में भी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर 2 लोग एक साथ खाएं ना तो 2 रोटी अधिक खा सकते हैं, मतलब 2 चालक हैं और दोनों ग्रहण कर रहे हैं, एगो चालक बॉल में बैठ गया, बात करते करते थोड़ा सा क्या हो गया, अधिक हम ग्रहण कर लिए, तो एक चालक के बगल में दूसरे चालक को रख देंगे ना, तो उस कंडीशन में भी उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हम धारिता को कितने तरीके से बढ़ा सकते हैं,
तीन तरीके से। कैसे? हम उसका आकार बढ़ा देंगे तो धारिता बढ़ जाएगा। दूसरा उसमें परावैद्युतांक मिला देंगे तो धारिता बढ़ जाएगा। तीसरा क्या है कि चालक के बगल में के एक अन्य चालक रख देंगे तब भी उसकी धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो धारिता को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये सब लिख लिए हैं? नहीं लिखे, इसको लिखिए, इसके बाद कल पढ़ा जाएगा। हाँ पूरा लिख लीजिए। यही तो लिख लिया ना इसको, यहाँ से लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए।